कहानियों से प्रेरित है शमशेरा की कहानी। कौन था डाकू वीरप्पन? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा को लेकर काफी वक्त से चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि फिल्म को लेकर कोई भी ठोस खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिल्म के बारे में ये जानकारी मिली है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर एक डाकू का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं उनके ऑपोजिट होंगे विलन के किरदार में संजय दत्त। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है और वानी कपूर इस फिल्म में रणबीर कपूर के लव इंटरेस्ट के किरदार में नजर आएंगी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी लिखने का आइडिया फिल्म के राइटर को कहां से आया, और हम बात करेंगे ऐसे ही एक डाकू के बारे में जिसको आज तक याद किया जाता है। डाकू का नाम है डाकू वीरप्पन। 18 जनवरी 1952 को वीरप्पन के नाम से मशहूर कूज मुनि स्वामी वीरप्पन का जन्म सुबह 8:17 पर दक्षिण भारत में गोपीनाथम नाम के गांव में एक चरवाहा के परिवार में हुआ था। लेकिन तब इस गांव के लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके गांव में देश का कुख्यात अपराधी पैदा हुआ है। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि उसने 17 साल की उम्र में पहली बार हाथी का शिकार किया था। हाथी को मारने की उसकी पसंदीदा तकनीक होती थी उसके माथे के बीचों बीच गोली मारना। वीरप्पन को भारत का सबसे बड़ा तस्कर कहने में कोई बुराई नहीं होगी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने चंदन के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा था। मूंछों का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि वीरप्पन दो ही चीज के लिए जाना जाता है, एक उसका अपराध और दूसरी उसकी मूंछ। ऐसा कहा जाता है कि वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत ज्यादा प्यार था। वीरप्पन के ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म वीरप्पन बन चुकी है। इसके लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार ने अपनी किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड में वीरप्पन के खौफ का कहर लिखा है। 1987 में वीरप्पन का नाम पूरे देश में छा गया था। 1987 में उसने एक चिदंबरम नाम के फॉरेस्ट अधिकारी को अगवा कर लिया था। उसी साल उसने एक पुलिस की टीम को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। 1997 में वीरप्पन ने 2 लोगों को अगवा किया था। वीरप्पन को लगा कि ये दोनों सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये दोनों फोटोग्राफर थे। बाद में दोनों को वीरप्पन ने सही सलामत छोड़ दिया था। साल 2000 में वीरप्पन ने दक्षिण भारत के फेमस अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। राजकुमार को वीरप्पन ने 100 से अधिक दिनों अगवा कर रखा था। इस दौरान उसने कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य सरकारों को घुटनों पर ला दिया था। जून 2001 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार को जयललिता का फोन आया। जयललिता बिना कोई समय गंवाते हुए बोली, हम आपको तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का प्रमुख बना रहे हैं, आपको चंदन तस्करी पर रोक लगानी है। एसटीएफ का प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए सारी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था उतना शायद किसी ने पुलिस को परेशान किया था। वीरप्पन का राज 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। इस राज में घुसने से पहले इस आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। के विजय कुमार के मुताबिक एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसके सिर में तेज दर्द है, इसलिए उसने तेल मांगा। उसने वो तेल सिर में लगाने की बजाय हाथ में लगा लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी कलाइयां हथकड़ी से बाहर आ गई। हालांकि वीरप्पन कई दिनों तक पुलिस की हिरासत में था, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान नहीं लिए गए और वो वहां से भाग निकला। इसके बाद वीरप्पन ने भारतीय वन सेना के एक अधिकारी पी श्रीनिवास का सिर काटकर उससे अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेली थी। ये वही श्रीनिवास थे जिन्होंने वीरप्पन को पहली बार गिरफ्तार किया था। हाथियों को मारना वीरप्पन का पेशा था। ऐसे तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीरप्पन के ऊपर हजारों लोगों के खून का इल्जाम था, लेकिन अगर हम दर्ज केस की बात करें तो उसके ऊपर सिर्फ 184 लोगों की हत्या का इल्जाम था। वीरप्पन पर 5 करोड़ का इनाम था। ये कहा जाता है कि जब इसको बच्ची पैदा हुई तो इसने उसका गला घोंट दिया। 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट के बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
लेकिन 20 साल तक चली वीरप्पन की तलाश टास्क फोर्स ने महज 20 मिनट में खत्म कर दी। यानी 20 मिनट के अंदर टास्क फोर्स ने वीरप्पन को मार गिराया था। 18 अक्टूबर 2004 को उसे मार दिया गया। वीरप्पन की पत्नी का कहना है कि उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरप्पन ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि उसे पुलिस के खिलाफ किसी मामले में फंसाया जाता है तो वो हर एक पुलिस वाले की ईमानदारी पर उंगली उठा सकता है, और इसी कारण से उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, ऐसी ही काफी सारे डाकुओं की कहानी हमारे इतिहास में है। हालांकि वीरप्पन की कहानी किसी को भी इंस्पायर करने के लिए नहीं है, लेकिन काफी सारे ऐसे डाकू रहे हैं जिन्होंने डाकू होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में काफी लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाई हैं। और ऐसे लोगों की कहानी मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूं इसी सीरीज के जरिए से। और यही वो कहानियां हैं जिनको पढ़कर इस फिल्म के मेकर्स के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे डकैत की कहानी जो कि डकैत होने के बावजूद भी हमारे इंडिया को उसने मदद की, स्ट्रगल किया आज़ादी दिलाने में, ऐसी एक कहानी क्यों ना अपने दर्शकों को दिखाई जाए, भारतीयों को दिखाई जाए। और इसीलिए ये फिल्म बनाई जा रही है। और इस फिल्म में रणबीर कपूर हमें देश के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे, हालांकि वो एक डकैत होंगे बावजूद इसके। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और इससे पहले भी मैं काफी सारे डकैत के बारे में बता चुकी हूं, तो आप ढूंढ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरें जानने के लिए जुड़ी रहिए बॉलीग्राज स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।